गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने जो व्यापारिक बैंक हैं उसके प्राथमिक कार्यों के बारे में डिस्कस किया था। आज हम उसके गौण कार्य और सामाजिक कार्यों के बारे में पढ़ेंगे कि सेकेंडरी फंक्शंस क्या हैं कॉमर्शियल बैंक के। तो सेकेंडरी फंक्शंस यानी कि जमा को स्वीकार करने से अलग भी बैंक जो है दूसरे काम करता है। जैसे उदाहरण के रूप में वो एजेंट के रूप में भी काम करता है, यानी प्रतिनिधित्व के रूप में भी काम करता है और सामान्य उपयोगिता की सेवाएं भी प्रदान करता है। ठीक, तो फर्स्टली हम बात करेंगे जब बैंक क्या करता है, एजेंट के रूप में काम करता है, जिसमें होता है फर्स्ट का प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना। बैंक जो है अपने ग्राहकों के लिए विभिन्न प्रकार के जो शेयर्स होते हैं, स्टॉक्स होते हैं, उनकी जानकारी प्राप्त करता है और फिर उस जानकारी को क्या करेगा, अपने ग्राहकों तक पहुंचाएगा, या फिर बैंक क्या करेगा, अपने ग्राहकों के ही प्रतिनिधित्व में उनकी ओर से प्रतिभूतियों को क्रय भी करेगा और प्रतिभूतियों को विक्रय करने का काम भी करता है और उनको सुरक्षित रखने का काम भी बैंक द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है संदर्भ पत्र। संदर्भ पत्र होता है लेटर ऑफ रेफरेंस। अब मान लो कोई भी व्यापारी है या फिर बैंक का कोई ग्राहक है, वो क्या कर रहा है, देश विदेश के साथ व्यापार कर रहा है, तो बैंक द्वारा देश विदेश के जो व्यापारी हैं उनकी आर्थिक स्थिति की जो सूचना है अपने ग्राहकों को दे दी जाती है, या फिर अपने ग्राहकों की जो आर्थिक स्थिति की सूचना है वो देश विदेश के व्यापारियों को दी जाती है। यानी संदर्भ पत्र यानी बताना, अपने ग्राहक के बारे में बताने का काम भी जो है बैंक करता है, यानी उसकी आर्थिक स्थिति के बारे में। नेक्स्ट है विभिन्न मदों को इकट्ठा करना तथा भुगतान करना। विभिन्न मदों को इकट्ठा करना मीन्स क्या होगा, बैंक क्या करता है, अपने ग्राहकों की ओर से जो बीमा की किस्त है या फिर टैक्स है उनका भुगतान करता है। दूसरा उनकी ओर से वो किराया, चेक, ब्याज ये सब भी इकट्ठा करता है। ठीक है, तो इसलिए भुगतान का काम भी करता है और इकट्ठा करने का काम भी करता है। नेक्स्ट है धन भेजना, यानी कि रेमिटिंग ऑफ मनी, मनी को ट्रांसफ़र करना। बैंक का एक दूसरा काम क्या हो गया ये कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर धन भेजना। बैंक जो है जो भी धन है मेल या फिर ड्राफ्ट के द्वारा या फिर तार के द्वारा हस्तांतरित किया जाता है। तो ये थे एजेंट के रूप में काम। एजेंट यानी एक मध्यस्थ के रूप में बैंक काम करता है, किसके लिए, अपने ग्राहक के लिए। नेक्स्ट है सामान्य उपयोगिता की सेवाएं। सामान्य उपयोगिता यानी सर्विस ऑफ जनरल यूटिलिटी। नॉर्मल जो हम कार्य करते हैं या फिर समाज के लिए जो लाभदायक होंगे वो बैंक द्वारा किया जाता है, जिसमें फर्स्ट आता है साख प्रमाण पत्र निर्गमित करना। साख प्रमाण पत्र क्या होता है, इशूइंग लेटर ऑफ क्रेडिट। इसमें क्या किया जाता है, बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों की साख संपन्नता को प्रमाणित करने हेतु साख प्रमाण पत्र निर्गमित किए जाते हैं, जिसमें बैंक ये बताता है कि जो बैंक का ग्राहक है बहुत ही रेपुटेटिव पर्सन है। ठीक है, कभी भी कोई भी डिफ़ॉल्ट वगैरह कोई अक्कर नहीं हुआ है। ठीक है, उनको दिया जाता है साख प्रमाण पत्र उसके बदले में। तो विदेशी व्यापार करने के लिए भी जो ये साख प्रमाण पत्र होते हैं बहुत ही लाभकारी होते हैं, लोकप्रिय होते हैं, जिनकी सहायता से बैंक का जो ग्राहक है आसानी से देश विदेश के साथ व्यापार कर सकता है। नेक्स्ट है लॉकर की सुविधा। बैंक क्या करता है, अपने ग्राहकों को लॉकर की सुविधा भी देता है, जिसमें ग्राहक क्या कर सकते हैं, अपनी जो ज्वेलरीज हैं या आभूषण हैं, कुछ ज़रूरी कागज़ हैं यानी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, उनको रख सकते हैं। जिसके लिए बैंक क्या करता है, अपने ग्राहकों से साल का जो है किराया लेता है। ठीक है, वार्षिक किराया लेता है, लेकिन वो क्या होता है, काफ़ी कम होता है। नेक्स्ट है व्यापारिक सूचनाएँ और आंकड़े। बैंक क्या करता है, आर्थिक स्थिति का ज्ञान तो होता ही है उसको अपने ग्राहकों के बारे में। आर्थिक स्थिति का ज्ञान होने के कारण जो व्यापार से संबंधित आंकड़े हैं या सूचनाएं हैं उनको इकट्ठा करेगा और अपने ग्राहकों को देगा, उनको सलाह देगा कि आप इस व्यापार में अगर पैसा लगाते हो तो आपके लिए बेनिफिट होगा। तो ये सामान्य उपयोगिता की सेवाएं जो बैंक के द्वारा की जाती हैं। तो ये थे हमारे गौण कार्य एजेंट के रूप में और सामान्य उपयोगिता की सेवाएं। नेक्स्ट है सामाजिक कार्य, जिसको बोला जाता है सोशल वर्क। बैंक जो है समाज के प्रति भी उसकी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, समाज के लिए वो कुछ काम करता है। समाज के लिए इन द सेंस हम बोल सकते हैं पूरे देश के लिए, जिसमें देश का विकास भी जुड़ा हुआ होता है। फर्स्ट जो काम किया जाता है बैंक के द्वारा वो होता है नव परिवर्तन को बढ़ावा देना। बैंक क्या करता है, नव परिवर्तन को बढ़ावा देता है, मीन्स कि वो बैंक द्वारा क्या किया जाता है, व्यापारियों को साख प्रदान की जाती है, यानी लोन दिए जाते हैं। नव परिवर्तन के फलस्वरूप कई जो नई वस्तुएं हैं उनका उत्पादन बढ़ेगा
उत्पादन बढ़ेगा तो देश में जो है आर्थिक स्थिति, आर्थिक विकास जो है उस पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। नवप्रवर्तन यानी कि चेंज लाना, बैंक चेंज लाने के लिए भी व्यापारियों की सहायता करता है, उनको लोन देता है ताकि वो उत्पादन करें, नए से नए प्रोडक्ट बनाए, जिससे देश का विकास होगा। नेक्स्ट है मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति का मतलब यहाँ पर क्या होता है, मोनेटरी सिस्टम को मेंटेन करना, यानी कि कितनी मनी सप्लाई करनी है, कितनी मनी को कंट्रोल करना है, ठीक है, उधार पैसे कितना देना है, वो सब सिस्टम जो है मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आता है। कोई भी अल्प विकसित देश है उसमें जो सरकार है और केंद्रीय बैंक है वो क्या करते हैं, मौद्रिक नीति को बनाने का प्रयास करते हैं कि मौद्रिक नीति जो है प्रभावपूर्ण तरीके से लागू की जाए, और इसमें जो सहायता है कौन करता है, व्यापारिक बैंक करता है। ठीक है, व्यापारिक बैंक जो है लोन को जो है संकुचित करने का और उसको विस्तार करने का काम करता है। ठीक है, साख को संकुचित और विस्तार करना मीन्स क्या होगा, कब ज़रूरत पड़ती है कि लोन की जो मनी की सप्लाई है उसको कम करना है, कब जो है मनी की सप्लाई को ज़्यादा करना है, तो वो किसके द्वारा किया जाता है, व्यापारिक बैंक के द्वारा किया जाता है। ठीक है, व्यापारिक बैंक सहायता करता है किसकी, केंद्रीय बैंक की, जिसको बैंकों का बैंक कहा जाता है, उसकी सहायता करता है किस में, मुद्रा को संकुचित करने में, मुद्रा के विस्तार। नेक्स्ट है पूंजी निर्माण में सहायक। जो बैंक है पूंजी निर्माण में भी सहायक है। अब बैंक क्या करता है, जो जनता है उसकी जो धन है उसको बचत के रूप में स्वीकार करता है। ठीक है, बचत के रूप में स्वीकार करता है तो बैंक वो सारा पैसा अपने पास नहीं रखता, कि ये तो है नहीं कि बैंक में रखा रखा पैसा आपका इंक्रीज हो जाएगा, नहीं। बैंक क्या करता है, उसका कुछ परसेंटेज अपने पास रख के बाकी का पैसा जो है उत्पादन के कार्यों में विनियोग करता है। ठीक है, उत्पादन के कार्य में विनियोग करता है, तो इस तरीके से क्या होता है, पूंजी का निर्माण होता है, यानी निर्माण की दर बढ़ेगी। निर्माण की दर बढ़ने से क्या होगा, अर्थव्यवस्था की जो आर्थिक स्थिति है यानी आर्थिक विकास है वो दर भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो पूंजी निर्माण में भी सहायक है बैंक। नेक्स्ट है रोजगार के अवसरों को बढ़ाने में सहायक। अब बैंक क्या करता है, रोजगार बढ़ाने के अवसर प्रदान करता है। इसमें क्या किया जाता है, जो बेरोजगार युवा होते हैं उनको ब्याज की उचित दर पर पर्याप्त मात्रा में साख प्रदान की जाती है, इनको लोन दिया जाता है, जिससे वो क्या कर सकते हैं, अपने खुद का कोई व्यवसाय शुरू कर सकती हैं। ठीक है, ये व्यवस्था कर सकते हैं शुरू करने की, जिससे क्या होगा, कोई वो रोजगार अगर शुरू करेंगे उसमें उत्पादन भी बढ़ेगा और साथ के साथ रोजगार में भी वृद्धि होगी, तो जिसका सीधा असर किस पर पड़ेगा, देश के आर्थिक विकास पर पड़ेगा, और वो भी क्या होगा, सकारात्मक प्रभाव होगा, यानी पॉजिटिव इफेक्ट होगा। तो ये थे सामाजिक कार्य व्यापारिक बैंक के। ठीक है, जो कि समाज के विकास के लिए यानी देश के विकास के लिए किए जाते हैं। थैंक यू।